हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में डिग्री। आखिर डिग्री है क्या, डिग्री का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, डिग्री कितने प्रकार की होती है और डिग्री का वास्तविक रूप क्या है। ये इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। डिग्री आखिर बनती किसकी है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर डिग्री बनती किसकी है। तो हम जानते हैं कि डिग्री जो है वो एडजेक्टिव की बनती है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन को अथवा किसी प्रोनाउन को क्या करे, क्वालिफाई करे, अर्थात या मॉडिफाई करे, उसके बारे में कुछ अच्छा या बुरा बताए। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी की विशेषता को बताना या फिर किसी की बुराई को बताना, यही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। हम देखेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने होता क्या है हमने आपको बता दिया। अब डिग्री के बारे में जान लेते हैं आखिर डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब होता है लेवल। डिग्री का मतलब होता है लेवल। जैसे कोई छोटे लेवल पर है, कोई बड़े लेवल पर है, कोई उससे भी बड़े लेवल पर है, वही क्या है, लेवल। लेवल मतलब डिग्री। डिग्री ही ऐसा शब्द है जो लेवल का कार्य करता है, मतलब किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थान को छोटा या फिर उससे भी छोटा या फिर सबसे छोटा या फिर अथवा उसको सुंदर, उससे भी सुंदर या फिर सबसे ज्यादा सुंदर बता देता है, वही क्या है, डिग्री। अर्थात उसके लेवल को वो बढ़ा देता है। क्या करता है, लेवल को बढ़ा देता है। सबसे पहले अब हम जानेंगे आखिर डिग्री की कितनी अवस्थाएं होती है, अर्थात डिग्री को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर डिग्री को कितने भागों में बांटा गया है। डिग्री को हम जानते हैं, डिग्री को 3 भागों में बांटा गया है। डिग्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। अब देखते हैं आखिर ये सब है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री को हम किस नाम से जानते हैं? अगर हिंदी में बात करें तो पॉजिटिव डिग्री को हम मूलावस्था के नाम से जानते हैं। मूलावस्था मतलब ऐसा रूप जो उसका खुद का रूप है, ना तो उसको हम छोटा बताएंगे ना बड़ा बताएंगे, ना उसकी वास्तविक स्थिति से हम उसको घटा बढ़ाकर बताएंगे, वही क्या है, मूलावस्था है। और दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है तुलनात्मक। तुलनात्मक अवस्था। तुलनात्मक अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो किसी से कंपेयर करे, किसी से क्या करे, तुलना करे। वो छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, मतलब दो लोगों के बीच में ये क्या करता है, तुलना का काम करता है, तुलना करता है, उनकी दोनों की तुलना करता है कि वे कैसे हैं, ये कैसे हैं। ठीक, अब सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को हम बोलते हैं सर्वोच्चतम अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री को हम बोलते हैं सर्वोच्चतम अवस्था। सर्वोच्चतम अवस्था मतलब सबसे बड़ी जो अवस्था होगी वही क्या है, सर्वोच्चतम अवस्था है। अब हम देख लेते हैं पॉजिटिव डिग्री जो है क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखिए हम इसका कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का इसका हम कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। अर्थात हम ये भी आपको बताएंगे कि कैसे एक डिग्री को दूसरे डिग्री में या फिर दूसरे डिग्री को तीसरी डिग्री में, तीसरी को फिर पहली में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, हम इसको भी बताएंगे आपको। पहले आपको हम छोटी चीजों से लेकर चलते हैं, आखिर कैसे हम समझेंगे कि ये कंपैरेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सुपरलेटिव है, कैसे हम इसके बारे में जानेंगे। आज हम सबसे पहले हम इसी के बारे में जानेंगे। देखते हैं, देखिए जैसे हमने एक एडजेक्टिव लिया, जैसे हमने मान लिया कि कूल ले लिया हमने, कूल। कूल माने जानते हैं क्या होता है जी? कूल माने क्या होता है? कूल को हम हिंदी में बोलते हैं ठंडा। अब अगर हम कंपैरेटिव डिग्री है, सॉरी पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव से हम इसको कंपैरेटिव में बनाएंगे।
कंपैरेटिव में बनाएंगे तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, अगर इसकी हमें कंपैरेटिव लिखना हो तो हमको ER जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ेंगे हम, कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ER का प्रयोग करते हैं। और अगर हम इसी का सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करना होता है, हमको इसी में EST का प्रयोग करना होता है। EST हम जोड़ते हैं। अब देखते हैं, ये तो हमने बना दिया, लेकिन इसके नियम होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं। पहले देखते हैं, पॉजिटिव डिग्री देखिए जो होता है वो हमेशा एज डॉट डॉट एज के बीच में लिखा जाता है। किसके बीच में लिखेंगे इसको, हम एज डॉट डॉट एज अथवा सो डॉट डॉट एज के बीच में लिखते हैं हम। मतलब बीच में जो होगा हमारा वो एडजेक्टिव होगा और साइड साइड में एज डॉट डॉट एज एडजेक्टिव प्लस एज, फिर या फिर सो एडजेक्टिव एज लिखा जाएगा। हम यहाँ बीच में कूल को लिख सकते हैं, बीच में हम किसको लिख सकते हैं, कूल को लिख सकते हैं, एज कूल एज, सो कूल एज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब लेकिन ये चीज ध्यान देना होगा, एज जो है, एज हमेशा किसके लिए, पॉजिटिव सेंटेंस, एज हमेशा, एज हमेशा जो है वो केवल सिंपल सेंटेंस के लिए आता है। सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें निगेटिव शब्द ना हो, केवल सिंपल सेंटेंस के लिए आता है। एज हमेशा सिंपल सेंटेंस के लिए आता है, जबकि हम सो डॉट डॉट एज का प्रयोग निगेटिव और सिंपल दोनों के लिए कर सकते हैं। निगेटिव एंड सिंपल जो है हम दोनों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात हम इसको निगेटिव के लिए भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव के लिए, दोनों के लिए हम लिख सकते हैं किसको, एज को। लेकिन हम एज को निगेटिव के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। अगर अब हमें इसके अलावा इसका जो है कंपैरेटिव देखना हुआ तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कंपैरेटिव सेंटेंस बनता कैसे है। एडजेक्टिव में क्या करते हैं, हम ER को जोड़ देते हैं। एडजेक्टिव में ER को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन एक चीज हमको ध्यान देना होगा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा एक शब्द का प्रयोग होता है, वो शब्द है देन। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा, देन का। ये है कंपैरेटिव डिग्री। और अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी हुई तब हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमको एडजेक्टिव में क्या करना होता है, EST, अर्थात हम EST को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, EST को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन इसमें भी एक लेकिन है। इसमें क्या लेकिन है कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे, ये हमें ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये तो हो गया हमारा, अगर जैसे छोटे शब्द मिल रहे हैं हमको, वन सिलेबल के शब्द मिल रहे हैं, इसमें और भी दूसरी तरह से हम बना सकते हैं, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, और भी तरह से बन सकता है। जैसे कोई बड़ा शब्द आ गया, जैसे बड़े शब्द में हम क्या ले लेते हैं, हमने एक शब्द ले लिया ब्यूटीफुल, हमने ले लिया ब्यूटीफुल। देखिए ब्यूटीफुल जो है इसमें डबल सिलेबल है। डबल सिलेबल का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना हो अथवा बड़ा शब्द हो। बड़ा शब्द देखिए तब माना जाता है जब वो 6 अथवा 6 से अधिक लेटर से बना हो, 6 अथवा 6 से अधिक लेटर से बना हो। लेकिन इसमें 6 जो होते हैं, कुछ अपवाद भी आते हैं। अपवाद आने का मतलब है कुछ शब्द ऐसे हैं जो 6 शब्द होते हैं लेकिन उनको सिंगल सिलेबल में रखा जाता है, वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन पहले तो ये हम जानते हैं जब कोई डबल सिलेबल का शब्द रहेगा अर्थात बड़ा शब्द रहेगा तब हम उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। हाँ, पहले हम इसको देख लेते हैं। अगर कोई भी बड़ा शब्द आता है तब हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई बड़ा शब्द आता है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उससे पहले
उसी एडजेक्टिव से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, मोर का। जैसे ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव में तो सेम रहेगा, यही क्योंकि इसकी मूलावस्था है, मूलावस्था में वह अपने मूल रूप में रहता है। लेकिन तुलनात्मक अवस्था में आएंगे, जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे हम, इसके पहले हम क्या लिख देंगे, ब्यूटीफुल के पहले मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल लिख देंगे। लेकिन अभी भी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले बाद हमको हमेशा क्या लगाना चाहिए, देन का प्रयोग करना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग करना चाहिए। हम जो छोटे शब्दों में केवल जो ई आर का प्रयोग करते थे, अर्थात ई आर से जोड़ देते, ई आर को जोड़ते थे, उसी के ई आर हम इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। उसके स्थान पर हम उसी शब्द के पहले मोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, मोर का। अब हम देखते हैं मोर ब्यूटीफुल देन, ये क्या हो गया हमारा, कंपैरेटिव डिग्री। ये क्या बना हमारा, कंपैरेटिव डिग्री। अब हम सुपरलेटिव डिग्री को देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री में हम ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के पहले ही मोस्ट का प्रयोग करेंगे, अथवा क्या लिखेंगे हम, मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल लिखेंगे। लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल लिखने से अभी हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। अभी हमको इसी मोस्ट के पहले, मोस्ट के पहले हमको क्या लिखना होगा, द का प्रयोग करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या लिख देंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ये ब्यूटीफुल है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे यूजफुल है, यूजफुल है, पेनफुल है, पेनफुल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, विजडम हो गया। तो ऐसे मतलब बहुत सारे शब्द हैं जो डबल सिलेबल के हैं अथवा बड़े हैं। तब हम उनका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए अथवा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उनमें मोर और मोस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसकी जो एक पहचान, एक चीज और लिखा जाता है, इसके साथ में एक शब्द आता है। कंपैरेटिव डिग्री में जो हम देन का प्रयोग करते हैं उसको भी करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में जो द का प्रयोग करते हैं हम इसका भी प्रयोग करेंगे। यह आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब आप सेंटेंस का कंपैरिजन करेंगे अर्थात डिग्री कंपैरिजन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इन सब चीजों को बहुत ध्यान देना होता है। अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे ही शब्द और आपको दे दिए, तो आप क्या करेंगे, इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी पॉजिटिव मतलब मूलावस्था तो सेम है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री जो है और सुपरलेटिव डिग्री वो अलग अलग होती हैं, इन शब्दों से बिल्कुल हटकर होती हैं। अर्थात ना तो उसमें यार जुड़ेगा, ना ही उसमें मोर जुड़ेगा। तब जुड़ेगा क्या, देखते हैं। उनका जो है अलग ही होता है, मतलब उनको जो है हम सबसे अलग रूप में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, अगर इतना समझ में आ गया तो उसको हटा दें, मिटा दें, ठीक है। तब देखते हैं आगे हम। अब एक बार फिर से इसको हम बता देना चाहेंगे आपको। अगर नॉर्मल शब्द हैं हमारे पास, सिंगल सिलेबल के शब्द हैं, छोटे शब्द हैं, तो उसमें हम ई आर लगाकर और फिर उसके बाद यार लिखने के बाद हम देन का प्रयोग करेंगे। और हमेशा हम सुपरलेटिव डिग्री जब लिखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, तब उसके पहले क्या लिखते हैं, द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। द कूलर, यहाँ क्या हो जाएगा, कूलेस्ट, द कूलेस्ट हो जाएगा। ठीक। अब हम देख लेते हैं, कुछ ऐसे शब्दों को ध्यान देंगे जो कैसे होते हैं, जिनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों अलग होता है। अब हम कुछ शब्दों को ऐसे देख लेते हैं, एग्जांपल के 2-3 शब्दों को देखते हैं हम। उन शब्दों को मतलब जिनका पॉजिटिव कुछ अलग है, कंपैरेटिव कुछ अलग है और सुपरलेटिव कुछ अलग है, देख लेते हैं उनको भी। जैसे ये आपको बनाना नहीं है, ये आपको याद करने होंगे, इन शब्दों को आपको याद करना होगा। और भी शब्द हैं
आपको उनको याद कर लेने होंगे। जैसे गुड है, गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, जबकि देखिए होना चाहिए गुडर, या फिर गुडर होना चाहिए, या फिर मोस्ट गुड होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका कंपैरेटिव डिग्री थोड़ा सा अलग है। गुड है, बेटर है, और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट है। और इसी तरह से वेल है, वेल का क्या होता है? वेल, बेटर, बेस्ट। और देख लेते हैं हम, बैड है, बैड माने बुरा होता है, वर्ष, वर्स्ट। उसके बाद इल है, इल का भी सेम है, इल, वर्ष एंड वर्स्ट। और उसके बाद देखते हैं एविल है, एविल का भी सेम होता है, वर्ष एंड वर्स्ट। अब देखते हैं लिटिल है, लिटिल का क्या है? लेस होता है, लिटिल, लेस और लेस। अब इसमें तीनों अलग है। और ओल्ड का देखते हैं, ओल्ड में देखिएगा ओल्ड का दो होता है, कंपैरेटिव भी दो होगा और सुपरलेटिव भी दो होगा। हमने लिखा है ओल्ड क्योंकि ओल्ड दो सेंस में प्रयोग किया जाता है। जब ओल्ड पुराने के सेंस में प्रयोग किया जाएगा, अर्थात कोई पुरानी चीजों के बारे में प्रयोग किया जाएगा, तब हम वहां पर उसका प्रयोग करते हैं, ओल्डर लिखते हैं, या फिर और सुपरलेटिव डिग्री में ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा जब ओल्ड का प्रयोग हम किसी की एज से तुलना करेंगे, एज में मतलब जब उम्र की बात की जाएगी, तब उस समय पर ओल्ड को हम कंपैरेटिव डिग्री के स्थान पे क्या लिखेंगे? एल्डर लिखेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री के स्थान पर हम एल्डेस्ट लिखेंगे। और उसके बाद क्या है? फॉर है, फॉर का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? फर्दर होता है, फर्दर होता है। और सुपरलेटिव डिग्री मतलब फारदेस्ट होता है। तो इसमें जो है सभी अलग अलग हैं, मतलब कम मूलावस्था, तुलनात्मक अवस्था और सर्वोच्चतम अवस्था। इन तीनों में क्या होता है? ये जो है अपना मूल रूप होता है, यह उससे भी अच्छा होता है, और ये उससे भी अच्छा, या फिर उससे भी बेकार। मतलब अगर हम अच्छा लेंगे तो जैसे गुड है, गुड माने अच्छा, बेटर, बेटर माने उससे भी अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। और अगर हम जैसे बैड ले लें, बैड माने बुरा होता है, वर्ष माने उससे भी बुरा, और भ्रष्ट माने उससे भी बुरा, अर्थात सबसे बुरा। मतलब बैड जो है यह सिंगल के लिए प्रयोग किया जाता है, सिंगल नाउन के लिए। और भ्रष्ट जो होता है ये किसके लिए हम प्रयोग करेंगे? इसको हम दो व्यक्तियों की तुलना के लिए प्रयोग करेंगे, मतलब दोनों लोग को दिखाएंगे कि ये जो ए जो है बी से ज्यादा बुरा है, जो भी है, मतलब नाम कुछ भी हम रख सकते हैं। मतलब ये पहला वाला जो है दूसरे वाले से ज्यादा बुरा है। और उसके बाद वृष्ट माने क्या होता है? सबसे बुरा, अर्थात कई लोग हैं वहां पर, कई लोग हैं, हमने कई लोगों को लिया और उसके बाद बोला ये जो है, किसी एक को खड़ा करा के बोल दिया, या फिर किसी एक का नाम लेकर बोला हमने ये सबसे बेकार है, सबसे मतलब पूरी क्लास में सबसे बेकार है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? किसका प्रयोग किया? वृष्ट का प्रयोग किया। ये है क्या? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब हम देखेंगे डिग्री कंपैरिजन। डिग्री कंपैरिजन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जो है आप इसको एकदम से तैयार रखिएगा, ताकि आपको जब पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव, अथवा सुपरलेटिव को कंपैरेटिव, या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में किसी को कन्वर्ट करना हुआ, तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि जब आपको ये चीजें पता रहेंगी, ये नॉर्मली चीजें पता रहेंगी, तब आपको चेंजिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।